ये आप क्या कर रहे हो? देखा क्या हो रहा है सब? हाँ? आपकी वजह से हमारी नजरें झुक रही है सबके सामने। पति 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 सुन सुन के पक चुका हूं मैं। हमारा छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों के बीच सारी मुसीबत की जड़ वो फेरे जो मैंने आपके साथ सांबर में लिए थे, आज इस आग के चारों तरफ उल्टा घूम के ना वो बंधन भी तोड़ दूंगा मैं। डांस तो करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए मालिक और गुलाम का रिश्ता भूल जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों। सुबह सुबह ये सब क्या है प्यारे? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पता ना। कल रात अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा तुम आंगन में गुस्से से घूम रहे थे। तो क्या करूं? हाँ, कहाँ जाके निकालूं अपना गुस्सा? उस मालकिन ने ना हमारा सर घुमा दिया है। इतना सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया फिर भी हमारा दिमाग ठंडा ना हो पा रहा। जी कर रहा है कि पूरी दुनिया में जाके आग लगा दूं। बचपन से मालिक को अपना भगवान समझा। आज हमारे भगवान हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। और क्यों ना करे शक? हाँ? सब उस मालकिन की वजह से। हमारे को यहाँ से आजाद कर दो, हमारे को यहाँ से जाना है, यही रट लगाए रखती थी। और मैंने उन्हें बहरमपुर से आजाद कर दिया। लेकिन नहीं, सुहागन 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 करते करते यहाँ वापस आ गई। लेकिन मैं कहाँ जाऊं बालम? मैं कहाँ जाऊं? पति, विश्वास, प्यार, मोहब्बत, ये सब बातें मुझसे से सहन ना होती। मैं अपनी अम्मा की कसम खाता हूँ बाला, अगर उनकी वजह से हमारे मालिक ने हमारे से मुंह मोड़ा ना तो इस बहरमपुर में आग लगा दूंगा मैं। शांत हो जा प्यारे। विधि का विधान ना तो तू जानता है ना मैं, और तू तो महादेव का भक्त है यार। विष तो उन्हें भी पीना पड़ा था। अरे आज अपने भगवान की तरह आज तू भी इस अपमान के विष को पी ले यार। क्योंकि शिवानी जी अगर वापस ना लौटती तो इस बहरमपुर में किसी को कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन तुझे फर्क पड़ा है। और कल इस बहरमपुर को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ कुछ बड़ा घटने वाला है और उसके लिए तुम्हें अपने इस गुस्से को बचा के रखना होगा। हमें वापस नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि इस बेरहमपुर से वापस आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर ना, हम एक विश्वास से आए थे कि अपना प्यार, अपना सुहाग जीत के जाएंगे। इसलिए हमें बहरमपुर से डर नहीं लग रहा, नहीं वीर जी से। हमें बस एक चीज से डर लग रहा है, वो है रंगीला जी को खोने का। और वीर जी जानते हैं कि हमारी कमजोरी रंगीला जी है, इसलिए जानबूझ के उन्होंने हमें गले लगाने के लिए रंगीला जी बंदूक तानी, जिन्हें हम यहाँ पाने आए हैं। हम उन्हें खोते कि अगर ऐसे ही चलता रहा
हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कब, कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे। हमारी किस्मत तो बड़ी अजीब है। जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमसे नाराज होकर बैठे हैं, हमें देखना भी नहीं चाहते, और हम दिल से लगा के बैठे हुए हैं। ये सब क्या है? आशिकी टेस्ट। आशिकी टेस्ट मतलब? अब रंगीला और बेबी डॉल की हर बात, हर समय, हर जगह रिकॉर्ड होगी। वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे और क्या सुनेंगे, वो सब हमारी आंखों के सामने हो। वाह वाह, खूब भालो, ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए हमें दिखाइए तो कि इस वक्त शिवानी मैडम कर क्या रही हैं। हमें रंगीला जी से बात करनी पड़ेगी, का गुस्सा दूर करना पड़ेगा। यो बढ़िया सी शतरंज की चाल। मतलब ये कि जाल कितना भी बढ़िया हो, चाल कितनी भी शातिर हो, लेकिन शिकार तब तक नहीं होता जब तक शिकार खुद चलकर जाल तक ना पहुंच जाए। अब देखो ना, जैसे कितने सारे लोग रात रात भर नदी में जाल डाले बैठे रहते हैं, लेकिन अगर मछलियां ना आए तो? मतलब अगर वो दोनों साथ ना मिले तो? वीर जी, शिवानी बहुत होशियार है। अगर उसे रंगीला से मिलना है तो वो किसी भी तरह उसके घर पहुंच जाएगी या मार्केट में मिलेगी। फिर आप क्या करोगे? यहीं कुर्सी पर बैठकर ये टीवी देखोगे? शिकार के लिए जाल बिछाने के अलावा हाथ भी लगानी पड़ती है। जाल तो आपने बिछा ही दिया है, हाथ मैं लगाऊंगी। रंगीला चाहे कुछ भी कर ले, शिवानी के इस कमरे में कल उसके साथ होगा ये मालदा वाली का दावा है। वो क्या है ना वीर जी, दुनिया भले ही मर्दों की, लेकिन चलती औरतों से। रंगीला जी, क्यों हमसे इतना गुस्सा हो? एक बार हमारी आंखों में आंखें डाल के देखिए, हमारे दिल में झांक के देखिए और महसूस कीजिए कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तभी आपको समझ आएगा, पर समझने के लिए आपको हमें मिलना पड़ेगा। कब मिलोगे हमसे? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाइए। वो क्या है ना, गर्मी इतनी है तो मैंने ये संतरे का जूस बनाया, तो सोचा आपके लिए भी लेती आऊं। वीर जी और सासू माँ की नजरों से बचाकर लाई हूँ इसे। लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पीना। यहाँ आइए, आ जाइए। ये हाँ, अब आराम से बैठ कर पीजिए, मजा आएगा। पीजिए पीजिए पीजिए।
आराम से पियो। लगता है एसी खराब हो गया, जल गया है। कितना धुआं निकल रहा है। धुआं तो निकल रहा है, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं कल ही सरकार से कहकर नया एसी मंगवा दूंगी और कल की कल रंगीला फिट भी करा देगा। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं चलूं? मेरी प्यारी देवरानी शिवानी, बस आज की रात, कल का दिन कयामत लेके आने वाला है। बढ़िया एसी है ना? सरकार एकदम बढ़िया एसी है। मैं खुद अपनी दुकान छोड़ के आया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ना ना, थारे को दिक्कत थोड़ी होगी। कुछ गड़बड़ हुआ तो दिक्कत तो थारे को होगी। सरकार कोई भी दिक्कत हो तो आपकी जूती मेरा सर। चल ठीक है, देख गर्मी बहुत है ना, तो बढ़िया करेगा ना। सरकार 1.5 टन का एसी है, ठंडी तो ऐसी देगा कि आपको कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। ना हमारे को तो यो 1.5 टन का ना लग रहा है। सरकार ये बिल देखिए ना, इस पे लिखा हुआ है 1.5 टन, और सरकार इस पे भी लिखा हुआ है। जो दाढ़ी देख रहा है, जो मैंने ऐसे धूप में खड़ा होकर सफेद ना किया है, लिखने का क्या, कुछ भी लिख दे। लेकिन हमारे को तो 100% यो 1.5 टन का ना लग रहा भाई। सरकार मैं झूठ नहीं बोल रहा, मन ने मरना थोड़ी है। चल ठीक है, देख लेते हैं कि तू जिंदा रहेगा कि मरेगा। लंबो जी सरकार। तराजू लेके आ, तौल के दिखा जा। अरे सरकार ये 1.5 टन मतलब। रामखोर, अगर बोला ना बोले मार दूंगा यहीं पे। सरकार मेरी बात तो समझने की। मारे को तू समझाएगा, मैं पूरी दुनिया को समझाता हूँ। चुप कर रहा। बोल। सरकार ये तो 1.5 टन का ना, ये तो बस 80 किलो का है। 80 किलो? रामखोर, इतना बड़ा धोखा। सरकार मेरी बात ना होगी, तुम तो लात जूता होगी। वो किसको? रामखोर, ने बोला 1.5 टन और निकला यो 80 किलो। 70 किलो का फर्क तो मैं 70 डंडे मार के पूरे करूंगा। आजा रंगीले, जो हरामखोर धोखा किया हमारे साथ। जो 80 किलो के एसी को बोल रहा है 1.5 टन का एसी। 70 में से 35 मार चुका हूँ, 35 तू मारा। रंगीला जी बचा लीजिए मुझे। ना सरकार ये गलत ना बोल रहा है। थोड़े से गलत ना बोल रहा है तो हम गलत बोल रहे हैं? ना सरकार, 1.5 टन का एसी मतलब वो तोलने वाला टन ना होता है। होता? फिर सरकार जैसे हम वजन को किलो में नापते हैं ना, वैसे ही एसी की ठंडक को नापने का यूनिट टन होता है। तो इस हरामखोर को बताना चाहिए ना। आपने बोलने दिया तब ना, गोली मार देते। चल ठीक है ठीक है, बहरमपुर आया है तो मारपीट का प्रसाद तो मिलेगा ना तारे को। हैं? सारा धंधा बढ़िया चलेगा। रंगीले, तो इसी को शिवानी के कमरे में लगवा दे। ठीक है? ये लगा पाएगा? हाँ, लगवा दे। हो गया? अच्छा, आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक गलतफहमी की वजह से हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वाह रंगीला भैया, आज तो आपने हमारा दिल जीत लिया। बेरहमपुर में रहने के बावजूद भी आप बेरहम नहीं हो। आप पहले इंसान हो जिसने हमसे माफी मांगी।
चलता हूँ। रुकिए। मैं एसी फिट किया है आपके रूम में, उसकी ठंडक के मजे लो और चैन से बैठ जाओ, और मारे को भी चैन से जीने दो। वाह रंगीला वाह, क्या जवाब दिया है। और शिवानी तुम तो जाकर कहीं डूब मरो, जब मौका मिला गले लगने को तैयार। क्या हुआ वीर जी, आपको गुस्सा आ रहा है शिवानी की इस हरकत पर? शिवानी जाए भाड़ में, हमने तो रंगीले की वफादारी का इम्तिहान लेना है। लो, हो गया इम्तिहान। मैंने कहा था ना, जो कर रही है शिवानी कर रही है, गुलाम नहीं। अब सच आपके सामने है। आप हमसे नाराज क्यों हैं? क्योंकि हम वापस आए इसलिए। पर हम जाए तो जाए कहाँ? जहाँ रहना है रहो, जहाँ जाना है जाओ, हमारे को क्या। इस बार मैं आपको यहाँ ना लाया हूँ, आप अपनी मर्जी से आई हो, इसलिए आपके साथ जो कुछ होगा ना, अच्छा बुरा जो कुछ, उसकी जिम्मेदार आप खुद हो, मैं ना। हमारे को कुछ ना करना, बस एक चीज का ध्यान रखना कि गलती से भी अपनी जिंदगी मारी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब मारी जिंदगी मारी ना है तो मैं आपकी जिंदगी कैसे बना सकता हूँ। बस हमारे से दूर रहो। हम आपसे 2 पल भी दूर नहीं रह पाते। अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे ना, तो आपकी निशानी हमारे साथ रहेगी। शिवानी तो हमें एहसास दिलाती रहेगी कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। भाई समझ कर मैंने ये जैकेट इस रंगीला को तोहफे में दी थी। मैं तुम्हारी इज्जत का मान भी ना रखा। जैकेट शिवानी ने दे दी। अरे नाक क्यों नहीं छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा। ये आपकी जैकेट। हमारी जैकेट वापस दो। हम ये जैकेट आपको वापस नहीं दे सकते। हमारी जैकेट वापस दीजिए। नहीं देंगे। वीर जी, जो हुआ है शिवानी की तरफ से हुआ है, वरना रंगीला अपना जैकेट वापस नहीं लेता। खाना वापस दीजिए। हम नहीं देंगे, इसे छोड़िए। खींचो खींचो खींचो। छोड़ देगा, जरूर छोड़ेगा। नहीं खींचेगा ना, सब बनावटी गुस्सा है इसका। अरे हमारी दी हुई हो जैकेट ना इसी के पास रहने देगा। आप क्या कर रहे हो? ये आपने क्या कर दिया? देखा क्या हो रहा है सब? हाँ? आपकी वजह से हमारी नजरें झुक रही है सबके सामने।
पति 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 सुन सुन के पक चुका हूं मैं। हमारा छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों के बीच सारी मुसीबत की जड़ वो फेरे जो मैंने आपके साथ सांबर में लिए थे, आज इस आग के चारों तरफ उल्टा घूम के ना वो बंधन भी तोड़ दूंगा मैं। आपकी वजह से ना बहुत तकलीफें सहन की है मैंने। आप नशे में थी इसलिए मजबूरन आपको अपने घर ले गया और उसकी वजह से हमारी बदनामी हुई। हमारे मालिक भी हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। छूना भी ना इसे, जलकर राख हो जाने दो इसे। वीर जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका गुलाम सिर्फ आपका है, उस शिवानी का नहीं। अगर ये मारा होता ना तो होली के अगले दिन ही मैंने बता देता कि बेबी डॉल उसके घर आई थी और इसके साथ नाची गाई थी, पर ना, इसने यो ना बताया और अभी तक ना बताया। मतलब शक, और यो शक मन में तब तक रहेगा जब तक मैं यो सारा सच पता जान लूं, और जब तक जो सच ना पता लग जाएगा ना तब तक यो टेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा। पूछ इससे इतनी देर से शिवानी के कमरे में क्या कर रहा था? ए रंगीले, सुन, ना अम्मा जानना चाह रही कि मालकिन के कमरे में बड़ी देर लगा दी जनाब। एसी फिट कर रहा था। एसी? ना एसी तो कब का फिट हो गया, ना एसी वाला छोरा भी चला गया। अम्मा ना अपनी गर्मी दूर कर रहा होगा ना, मेरा मतलब एसी की ठंडी ठंडी हवा। लगाना बुझाना बंद करो। अगर मर्द हो ना तो सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करना बंद करो। गुलाम, आवाज नीचे, हमारा बेटा है ये, तो तमीज रख कर बात कर। माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन, लेकिन ये मारे को मजबूर कर देते हैं कि मैं बदतमीजी पे उतर आऊं। मुंह पे तो कुछ करने की औकात ना है इनकी, पीठ पीछे वार करते रहते हैं। समझा दीजिए इन्हें, अगर हमारा दिमाग घूम गया ना बहुत बुरा होगा। देख लिया अम्मा, तो कौड़ी का नौकर थारे सामने कितनी ऊंची आवाज में बात करके चला गया, हमारे को धमकी दे के गया।
पता ये गुलाम तेवर क्यों दिखा रहे? देख अम्मा, इसने अपने मालिक वीर की लुगाई को सारी रात अपने कमरे में रखा। दोनों ने रात भर मिलकर नाच गाना किया और सजा के तौर पे वीर ने क्या किया? इन दोनों ने हवेली में बुलाया और फिर नचवाया, बस। और सरकार का तो हमारी समझ में ही ना आ रहा अम्मा, ना इस गुलाम को लेके सरकार चुप्पी साधे बैठे, पता नहीं क्यों। मारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है, इसका क्या करूं मैं? सरकार को उसने अपने बस में कर रखा है। सरकार इसको शह दे रहे हैं और ये गुलाम हवा में उड़ रहा है। अम्मा, जब बैल बेकाबू हो जाता है ना, तो उसकी नाक में नकेल डाल दी जाती है, समझी ना? अम्मा, इस रंगीले की शादी करवा दे। ना मारे को बोल, मैं आस पड़ोस के किसी भी गांव से छोरी उठा के ले आऊंगा, ना उस छोरी को रंगीले के मत्थे मर देते हैं और रंगीले के इश्क की दास्तान खत्म। जाकिर है, ये तो दूर की कौड़ी लेकर आया है। तो मैं आज सरकार से बात करती हूँ। क्या है ये? दिखा मन ने, अरे दिखा। पेंसिल दे। चल बोल के दिखा, कभी ना हारना रश्मि। मैं बोल। तू आरक्यू कॉलेज वाली है ना? आरक्यू कॉलेज वाले कभी हार नहीं मानते। एसक्यू कॉलेज? ये कौन सा कॉलेज है? मैं तो कभी कॉलेज ना गया। वही कॉलेज जिसके स्टूडेंट कभी हार नहीं मानते। क्या कर रही है? एक के बच्चे, ये वाली पी ले। बावड़ी किक। मैं बोलने की कोशिश करती हूं, आप नशे पे जीतने की कोशिश करो। भी हाँ हाँ क्या बोल रही है तू? हमारे कुछ समझ ना आ रहा। हाँ हाँ कभी हार ना मानना रश्मि।
तो अपना काम कर लिया और मारे को फंसा दिया। पता ना बिना नशे की पूरी रात कैसे काटूंगा मैं। रंगीला की शादी? हाँ सरकार, रंगीला की शादी। एक बार उसकी लुगाई आ जाएगी ना तो लुगाई में मगन हो जाएगा। आपकी दिल्ली वाली फैक्ट्री नहीं बन रही है ना, आप उसको वहीं भेज दो। किस्सा ही खत्म। ये भी गुलाम है, पंडित से कोई मुहूर्त तो निकलवाना है ना। आप बस हाँ कहो तो वीरे से कहकर लड़की उठवा लेती हूँ। सरकार, इसमें इतना सोचने वाली बात कैसे? हमारे आसपास इतने मजदूरों के घर हैं, किसी भी मजदूर की छोरी को उठवा लेंगे। बढ़िया जोड़ी है, एक गुलाम एक मजदूर की छोरी, बस। ना गुलगुली, मारा पाला हुआ चहेता गुलाम है वो। तो ब्याह ऐसा ना करेंगे तो फिर क्या? चीज छोरी मिलेगी तो अच्छे से ब्याह करेंगे, तो बूढ़ा ना हुआ जा रहा। आखिर सरकार रंगीला को इतना क्यों मानते हैं? बड़े सरकार, ये नकदी रुपया है, कहाँ रखे ने? यो भी एक बड़ी समस्या। आजकल कोई पार्टी वाले कैश लेते ना, सबको चेक में लेना, चेक में देना। रे महिपाल, जो एक बोरा उठा के वीरा के कमरे में रख दे, बाकी को रंगीला के बुला कर पूछ ले, जहाँ बोले वहां रख दे। कितना विश्वास है सरकार को रंगीला पर। करोड़ों का कैश उसके हवाले कर दिया। क्यों है इतना प्यार सरकार को रंगीला से? रंगीला सही इसीलिए निकला क्योंकि मन ने इम्तिहान ही गलत लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कमरे में ना प्यार हुए, मोहब्बत का इजहार हुए, इम्तिहान ना। आशिक का इम्तिहान तो तब हुए जब उसकी प्रेमिका जिंदगी और मौत के बीच फंसी हुई। मतलब अब आप रंगीला की जिंदगी दांव पर लगाओगे? ना, जिंदगी दाव पे लगेगी बेबी डॉल की, और इम्तिहान होगा रंगीले का। देखना यो है कि रंगीला किस तरफ करवट लेता है, हमारे पालने में आता है या जाके उस बेबी डॉल की गोद में बैठता है। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया वीर जी। अभी सब समझ आएगा और दिखेगा भी। ऐसा मैं कह रहा हूं ना, आप बस वैसा करो। इस बोरे को इस टंकी के ऊपर रख दो। चलो चलो चलो, अपनी दुकानें बंद करो और अपने घर जाओ। 2 घंटे तक इधर कोई नहीं आएगा, मंदिर की सफाई हो रही है? चलो अपने अपने घर जाओ, आराम करो, जाओ। 2 घंटे तुम लोगों के पास, पूरी मंदिर की सफाई हो जानी चाहिए। क्या करूं भोलेनाथ जी, कुछ समझ ना आ रहा है हमारे को।
मैं तो सब कुछ छोड़ के बहरमपुर से बाहर चला गया था, लेकिन आपने वापस बुला लिया। मालकिन को भी आजाद कर दिया था यहाँ से, लेकिन वो भी वापस आ गए। एक तरफ मालिक है जिनसे अपनी नजरें ना मिला सकता, और दूसरी तरफ मालकिन जिनसे अपनी नजरें मिलाना ना चाहता। कैसे समझाऊं उन्हें? बस पूरा दिन पति 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 यही रटती रहती है। कितना सही, उसकी राग हमारे लिए बहुत है, क्योंकि वो हमें एहसास दिलाएगी रंगीला जी की। वो भले ही हमसे नाराज हो, लेकिन वो हमसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारी यादों में है, हमारी सांसों में बस गए। वो एक गुलाम है और वो उनकी मजबूरी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम उन्हें उनका होने का एहसास दिलाएंगे, ताकि वो अपने मालिक के बारे में ना सोचे, अपने बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के लिए सोचेंगे, अपने प्यार के लिए सोचेंगे। ये भी गुलाम है, कौन सा मुहूर्त निकाल कर शादी करवानी है। हमारे आसपास इतने मजदूरों के घर हैं, किसी भी मजदूर की छोरी को उठवा लेंगे। बढ़िया जोड़ी है, एक गुलाम एक मजदूर की छोरी, बस। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों? आप ठीक हो ना? रंगीला जी, रश्मि जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। रंगीला जी की शादी ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो हमसे हुई है। मैंने आज तक ऐसा कोई काम ना किया जिससे हमारी नजरें मालिक के सामने झुके। नहीं, मैंने आज तक अपने मालिक को धोखा दिया है, नहीं कभी दूंगा। कुछ भी करो भोलेनाथ जी, बस मालिक का शक खत्म करो। उन्हें ये समझाओ कि मैं सिर्फ उनका एक गुलाम हूं, और मालकिन को ये समझाओ कि उनके और हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता ना बन सकता। हम ये शादी नहीं होने देंगे, भले ही हमारे साथ कोई नहीं हो, हम कमजोर हो, मजबूर हो, लेकिन हमारे साथ भोलेनाथ जी है ना, वो हमारे साथ ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। वो हमारे साथ। छोटी देव रानी जी, चलिए आपको भोलेनाथ जी की आरती करने जाना है। वो क्या है ना, सासू माँ का आदेश है कि अगले 7 सोमवार तक हमें भोलेनाथ जी की आरती करनी है, इस घर की सुरक्षा के लिए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। आज हमें भोलेनाथ जी से और भी बहुत कुछ मांगना है। आज देखना भोलेनाथ जी के मंदिर में कितना बड़ा धमाका होगा।